एक थप्पड़ मार के अपने बच्चों को समझा करके लाइन पर क्यों नहीं लेकर के आए? गलती आपकी है और अब आप उसको हम पर मर रहे हो। और मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी नहीं होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज बड़ी संस्कार वाली होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे काम नहीं कर। बॉलीवुड की जो ये गंदगी है जिसमें लव, सेक्स, ड्रग्स, धोखा, रेप पार्टी, ये सारी चीजें हैं, ये सारा खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे मिडिल क्लास के और छोटे शहरों के जाते हैं उनका बहुत गलत इस्तेमाल वहां पर होता है, उनको बहुत बेरहमी से इस्तेमाल किया जाता है अपने पर्सनल गेन। इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होने दो और उसके बाद देखना क्या क्या निकलेगा। आज भी छापेमारी हो रही है ना, उसके भाई ने 23 नाम दिए हैं ना, दिए हैं, वही भाई जो कैट की तैयारी कर रहा था, बेचारा छोटा सा बच्चा। रिया चक्रवर्ती की सच्चाई सबके सामने आ गई, उसके जो नारकोटिक्स वाले जो जितने भी लिंक है सामने आ गया, पता लग गया ना कि वो ड्रग पेडलर है और वो 2014 से एक्चुअली ड्रग पेडलर है। 2017 में गौरव आर्या के कनेक्शंस में आई थी वो, उसके बाद 14 से वो ड्रग पेडलर है। वो ड्रग सप्लाई करती रही है बॉलीवुड के बड़े बड़े ये सो कॉल्ड जो अपने आप को एंटरटेनर्स, एक्टर्स कहते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं वहाँ के, उनको वो ड्रग मुहैया कराती थी। और यही इनको डर था कि अगर रिया पकड़ी जाएगी तो फिर सबका भंडा फोड़ हो जाएगा, सबके साथ गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब शौविक को पकड़ा एनसीबी ने, तो शौविक चक्रवर्ती ने सबसे पहले अपना क्या कबूलनामा दिया, वहां पर क्या बयान दिया? उसने बोला कि मैंने अपनी बहन के कहने पर ड्रग्स खरीदनी आरंभ करी, अपनी बहन के डेबिट कार्ड से मैं ड्रग खरीदता था। अब तुम्हारा खुद का खून बोल रहा है ना, तुम्हारा खुद का छोटा भाई बोल रहा है, अब तो जनता नहीं बोल रही, अब तो मीडिया नहीं बोल रही, अब ये तो मीडिया ट्रायल है नहीं, तुम्हारा सगा भाई तो झूठ बोलेगा नहीं एनसीबी के सामने, वो तो सच बोल रहा होगा ना, वो तो वही बता रहा है जो तुमने उससे करवाया या वो जो तुम्हारे साथ कर रहा था। तो अब कहेगा विक्टिम कार्ड, अब कहेगा कोई दूसरा कार्ड। वो कह रहा है कि मेरी सिस्टर बोलती थी वो हमारी बॉस थी, वो हमारी रिंग लीडर थी, यानी कि रिया चक्रवर्ती अपना पूरा एक गैंग वहां पर खड़ा कर रही थी ड्रग पेडलर्स का, और वो उसको हेड कर रही थी, और वो जो है इन बच्चों से ड्रग्स आदि खरीदवाने का काम करवा रही थी। अब देखिए, बड़े सारे तमाम एंगल फिर से निकल करके आ रहे हैं। बड़े लोग बोलते हैं कि बिचारी लड़की, काहे की बिचारी, काहे की, कहाँ की बिचारी, ड्रग्स खा रही है, सुशांत सिंह को ड्रग दे दे के उसने मार दिया, अपने भाई को ड्रग के बिजनेस में ले आई, खुद ड्रग्स का बिजनेस कर रही है, और तुम उसको बिचारी बोल रहे हो? तुम उसको बोल रहे हो? उनके पिताजी का बयान सुन के मुझे बड़ा बुरा लगा। उनके पिताजी कहते हैं, धन्यवाद भारत, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने एक संदेश उनके नाम जारी किया, वो मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहती हूँ कि साहब, आपका परिवार हमने डिस्ट्रॉय किया है। आप अपनी गलतियों को हिंदुस्तान के सर पर मरना चाहते हो, गलती आपकी है। जब आपके बच्चे गलत राह पर जा रहे थे तब आप तो बड़े खुश थे, आप उनके पैसों पर एंजॉय कर रहे थे, आप अपनी बेटी के साथ जाकर के सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, आप 3-3, 4-4 महीना सुशांत के पैसों पर वहां पर रहते थे, अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने आप बेटी के साथ मिलकर के। तब आपने उस समय एक थप्पड़ मार के अपने बच्चों को समझा करके लाइन पर क्यों नहीं लेकर के आए? गलती आपकी है और अब आप उसको हम पर मर रहे हो। और मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी नहीं होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज बड़ी संस्कार वाली होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे काम नहीं करती हैं। तो ये मिडिल क्लास का विक्टिम कार्ड खेलना, ये बिचारी वाली विक्टिम कार्ड खेलना, और ये विक्टिम कार्ड खेलना कि मेरा भाई अब क्या करेगा, मेरे भाई को कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा, मेरा भाई कैट का स्टूडेंट, तो अभी तक वो 24 साल का हो गया, क्रैक क्यों नहीं किया उसने अभी तक? क्यों नहीं किया? 24 साल में चला, वो कहते हैं ना कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो अब चला जाता 16-17 साल की उम्र में एनडीए चला जाता उनका बेटा, आज आर्मी ऑफिसर होता, फुल फ्लेश्ड ऑफिसर होता। तो ये जो कहानी आप गढ़ रहे हो और हर एक को आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मिडिल क्लास फैमिलीज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, अब ये कार्ड्स आप अपने घर में रखिए। आप अगर ये बोलते हो विक्टिम कार्ड हम बेचारे हम फंसा रहे हैं, आपकी बेटी के जितने चैट्स निकले हैं, जितने लिंक निकल रहे हैं, क्या वो हमने वहां पर प्लांट करवाए हैं? क्या वो हमने उनसे मैसेजेस लिखवाए? क्या हमने आपके बेटा और बेटी को बोला था कि ड्रग पेडलिंग का काम करो? नहीं ना, आपके बच्चों ने किया, आपकी नॉलेज में रह करके किया। तो फिर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम को बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकिए और हमें मत बोलिए। मैम, सवाल तो ये भी उठता है ना, ये जो पैटर्न है मैम, ये बहुत पहले से देखा गया है। कोई आतंकवादी जब मारा जाता है तो कहते हैं ये तो गरीब मास्टर का बेटा था, फिर कहते हैं ये मैथ्स का टीचर था, फिर एक दंगाई पकड़ा जाता है तो उसे मुसलमान होने की सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ये आती हैं तो ये तो महिला होने की सज़ा भुगत रही है, और अब मिडिल क्लास का। ये ऐसा नहीं लगता कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, प्रोडक्शन हाउस दूसरा है, और टेलीकास्ट एक न्यूज़ चैनल पे पर्टिकुलर चलाया जाता है? देखिए, ऐसा है, ये जो है एक ही गैंग है, सारा ये एक गैंग है,
और एक गैंग मिल करके इनको लगता है कि हम यश राज की कोई फिल्म चला रहे हैं यहाँ पर या करण जौहर की कोई पिक्चर चला रहे हैं, बस उसके ये मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं। अब अगर JNK में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तो बोलेंगे ये एक बेचारा हेडमास्टर का बेटा था और एक बार इसके गुरु एक टीचर ने इसको कुछ आता नहीं था, 2 थप्पड़ मार दिए तो उसने बंदूक उठा दी। जितेंद्र, मैंने तो अपने स्कूल में बड़ी मार खाई है, मैं तो गणित में बड़ी कमजोर थी, मैंने मार खाई है, तो मतलब क्या हम आतंकवादी बन जाएं, बंदूक उठा लें? मजाक बना के रखा हुआ है, तमाशा बना करके रखा हुआ है। अब ये मैडम ड्रग पेडलर बन गई है तो ये लड़की हो गई। देखिए क्रिमिनल होता है जितेंद्र, लड़का या लड़की नहीं होता है, उसको ऐसे परिभाषित आप नहीं कर सकते। क्राइम किया है आपने सोच समझ के किया है, आप 28 साल के हो। और दूसरी बात, आपने अगर आज सुशांत जिंदा होता तो ये सारी चीजें निकल करके ही नहीं आती। आप उसका पैसा साइफन ऑफ कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो भी रहस्यमय सर्कमस्टांसेस में हो गई। और एक्चुअली एक नहीं हुई, 2 हुई, दिशा सैलियान की भी हुई। जिस दिन इसने SSR का घर छोड़ा उस दिन दिशा मरती है, उसके 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर सुशांत मर जाता है। 2 रहस्यमयी मौत, खतरनाक मौत, उसके बाद ड्रग का एंगल। तो ये सिर्फ पैसा साइफन ऑफ करने की बात नहीं है कि भाई किसी का पैसा था आपने ले लिया और आप ये बोलें कि हम चुका देंगे, ऐसी तो बात नहीं है। तो ये मतलब बहुत बड़ा एंगल है, आप गलती कर रहे हो, आप क्राइम में घुसे हुए हो और उसके बाद आप ऐसे कार्ड एक के बाद एक खेलोगे तो ये नहीं चलने वाला है। मगर मैम आप देखिए, रिया चक्रवर्ती ने तो मीडिया पे आकर सारी चीज़ें करी थी, जिस चैनल पे आए थे आपने देखा ही था। आप संदीप सिंह चैनल टू चैनल जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं भी निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ भी साजिश करी गई है। किस तरीके से देखते हैं मैम ये जो चल? इन सारे लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और स्क्रिप्ट, मतलब एक ही स्क्रिप्ट चल रही है। मैंने सारे चैनलों पे देखा, एक जैसे ही डायलॉग वहाँ पे चैट दिखाया जा रहा है, एक जैसी चीज़ें चलाई जा रही है। इन सारे लोगों के खिलाफ साजिश हुई है, इन सारे लोगों को सुशांत सिंह राजपूत ने इस्तेमाल करा है, इन सारे लोगों के साथ बुरा सुशांत सिंह राजपूत ने करा है। ये सारे दूध के धुले हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत जो आज बेचारा अपनी वकालत करने के लिए इस दुनिया में नहीं है, जो अपने बारे में बोलने के लिए नहीं है, वो एबी था, उसमें सारे गलत थे। वो ड्रगी था, वो ड्रग्स लेता था, वो इन सब का इस्तेमाल कर रहा था। संदीप सिंह वगैरह कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड था और हम उसकी बड़ी मदद कर रहे थे। संदीप सिंह ने 1 साल से उससे बात नहीं करी थी। 1 साल के बाद अचानक तुम कहते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम जो हो वो उसका जो एम्बुलेंस है उसके ड्राइवर से तुम बात करते हो। 2 दिन के बाद क्यों बात करते हो? तुम टेक ओवर कर देते हो सारी के सारा उसका घर जाकर के क्यों करते हो? तुम डिसीजन लेते हो कि कूपर में इसकी ऑटोप्सी होगी, क्यों? वो ऑटोप्सी जो कंप्लीटली डाउटफुल है, वो रिपोर्ट जिसमें डेथ का टाइम भी मेंशन नहीं है, तो आप निर्दोष कैसे हो सकते हो? आप निर्दोष कहां से हो? आप खुद ही विरोधाभास देते हो। कहीं पर आप बोलते हो मैं अपने दोस्त के घर में था, मुझे वहां पर न्यूज देख के पता चला। कहीं पर तुम कहते हो मैं अपने घर से नीचे उतर रहा था, मुझे फोन आया कि सुशांत के साथ ऐसा हो गया। तो भाई तुम चैनल टू चैनल जाकर के झूठ बोलोगे और जनता तुम्हें विश्वास करेगी, ये तो नहीं चलता ना। तुम जनता की अदालत में हो। भाग जाते हैं मैम, आर भारत की डिबेट में जब आते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो कड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहां पे तो सच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर तुम्हारी स्क्रिप्ट थोड़ी है कि तुमने स्क्रिप्ट दे दी है, एक पूरा प्लान्ड तुम्हारा इंटरव्यू है और उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आर भारत में बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके आगे खड़े हो जाएं, वो भाग जाएंगे। जो भी सच्चाई से पूछेगा उसको ये लोग जिनके कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम से तार जुड़े हुए हैं, वो बात करने आएंगे ही नहीं जितेंद्र, कुछ भी हो जाए। अब रिया चक्रवर्ती का आप देखिए, वो आज उसने बोला है एनसीबी में कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती थी और ड्रग्स जो है मैरिजुआना जो है सुशांत सिंह राजपूत पीते थे और मैं सारी प्रोक्योरमेंट ड्रग्स की सुशांत सिंह राजपूत के लिए करती थी अपने भाई के माध्यम से, सैमुअल मिरांडा और दीपेश के। यानी कि तुम साफ पाक साफ। अभी तक तो तुम कह रही थी तुम सिगरेट भी नहीं पीती हो, अब तुम सिगरेट पे आ गई हो। कोई बात नहीं है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होने दो और उसके बाद देखना क्या क्या निकलेगा। आज भी छापेमारी हो रही है ना, उसके भाई ने 23 नाम दिए हैं ना, दिए हैं। वही भाई जो कैट की तैयारी कर रहा था, बेचारा छोटा सा बच्चा, और बच्चा है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अगर तुम उस बच्चे को सही राह दिखाते, अगर तुम ये कहते कि जितनी तुम्हारी चादर है उतने पैर पसारो, तो वो बच्चा शायद वो करता जो उसको करना चाहिए था। लेकिन तुम बड़ी बहन, तुम्हारे माता पिता, तुमने उसको रास्ता ही गलत दिखा दिया। रास्ता गलत दिखाया तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। तुमने एक यूथ को हिंदुस्तान के बर्बाद कर दिया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हम ये मुहिम इसलिए कर रहे हैं आज, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉलीवुड की जो ये गंदगी है जिसमें लव, सेक्स, ड्रग्स, धोखा, रेप पार्टी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो बच्चे मिडिल क्लास के और छोटे शहरों के जाते हैं, उनका बहुत गलत इस्तेमाल वहाँ पर होता है, उनको बहुत बेरहमी से इस्तेमाल किया जाता है अपने पर्सनल गेन के लिए। तो ये लड़ाई हमें लड़नी है जितेंद्र। जब तक ये छोटी मछलियाँ, ये रिया, ये दीपेश, ये सैमुअल, ये शौविक, ये सारे फेस हैं, ये फ्रंट हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं एनसीबी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको आपको पकड़ना है और पकड़ना
ही पड़ेगा, ये साफ करना, हमें ऐसा गंदा बॉलीवुड नहीं चाहिए। मैं एटलीस्ट ये नहीं चाहती कि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से निकले, और ना मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो किसी भी ये ड्रग पेडलिंग के धंधे में जुड़े, या जो इनके रैकेट्स चलते हैं, बहुत सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है बच्चों को, वो सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। कास्टिंग काउच है, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत गंदा है, ये खत्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसलिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी को मिल करके काम करना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप देखिए फर्क देखिए, इसलिए मुंबई पुलिस पर हम प्रश्न करते हैं, ये नहीं है कि मुंबई पुलिस या खाकी का सम्मान नहीं करते। जो काम ये 8-10 दिन में कर पाए वो तुम 70 दिन में नहीं कर पाए, 70 दिन में, और नंबर 1 है स्कॉटलैंड यार्ड। ये बोला था अनिल देशमुख जी ने। हाँ, मुंबई की पुलिस की गलती नहीं है, लेकिन ये लोग जो खादी पहने हुए हैं वो खाकी का अपने प्रशासन के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बंद होना भी जरूरी है।